नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेहद खुश हैं। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की वापसी इसकी बड़ी वजह है। लोग चिंतन मनन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं या मौसम वैज्ञानिक जो आने वाले भविष्य को पहले ही भांप लेते हैं। बिहार असेंबली चुनाव का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित होने वाले हैं। एग्जिट पोल के माने तो चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में पुराना सवाल एक बार फिर से गूंज रहा है कि क्या नीतीश कुमार राजनीति के सबसे सटीक मौसम वैज्ञानिक हैं। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। इन कारणों से यह सीट पहले चरण की वोटिंग से ही पहले चर्चा में आ गई थी, लेकिन एक बार फिर रिजल्ट से पहले भी मोकामा चर्चा का केंद्र बन गया है और इसके पीछे वजह है दोनों प्रत्याशियों द्वारा महाभोज का ऐलान। जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह के पटना वाले आवास पर 2 दिन से महाभोज की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह ने भी अपने पटना के घर पर जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि मोकामा पर कौन राज करेगा। बता दें कि अनंत सिंह के पटना स्थित आवास पर जीत के जश्न की तैयारी पहले से ही चल रही है। टेंट भी लग चुके हैं। इसके अलावा महाभोज की तैयारियों के लिए 12 चूल्हे लगातार जल रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत के भरोसे पर 1 लाख लोगों के लिए भव्य महाभोज का निमंत्रण भेजा है, जिसके लिए 2 लाख से ज़्यादा रसगुल्ले भी बनाए जा रहे हैं। इस महाभोज का जायजा लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल से ले रहे हैं। खाने में पूड़ी, सब्जी, पुलाव, रायता और चटनी भी होगी। कि अनंत सिंह के आवास पर 23,000 स्क्वायर फीट के बड़े इलाके में टेंट और पंडाल लगाया गया है। साथ ही रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की जा रही है। अनंत सिंह के समर्थकों का दावा है कि वे भारी मतों से जीत रहे हैं। हालांकि इन सब व्यवस्थाओं की जानकारी अनंत सिंह फिलहाल जेल से ही ले रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत पर काफ़ी दिनों से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव बीमार सीएम कहने लगे थे। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार के मामले में बिहार सरकार से हेल्थ बुलेटिन जारी किए जाने तक की मांग कर चुके हैं और ये मौका भी नीतीश कुमार ने खुद ही दिया। नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कई हरकतें हो जाती रही जिनसे राजनीतिक विरोधियों के सवालिया आरोपों में वजन आ जाता था। विधानसभा में यौन शिक्षा वाले एपिसोड को कौन कहे, कभी अफसर के सिर पर गमला रखकर तो कभी किसी महिला को माला पहनाकर नीतीश कुमार खुद ही राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका देते रहे। चाहे वह तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह जैसे हमले हो, चाहे अमित शाह की तरफ से नीतीश कुमार के ही एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में आनाकानी। चुनाव काल में तो ऐसी चीज़ें खतरनाक ही लगती है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे नीतीश कुमार को ऐसी चीज़ों की वजह से ही सहानुभूति मिली हो। वहीं बात करें जनसुराज की, तो जनसुराज की मुहिम में प्रशांत किशोर शुरू से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट करते रहे। जेडीयू के 25 सीटों पर सिमट जाने का दावा भी किया था। अपनी बात सही न होने पर राजनीति तक छोड़ने की बात कर चुके हैं प्रशांत किशोर। वैसे चुनाव बाद ऐसी बातें जुमला कोटों में अपने आप चली जाती है। चुनाव कैंपेन में शुरुआती दौर में तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कैंपेन कर रहे थे, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए। बाद में मोदी के साथ जेडीयू के प्रतिनिधि के रूप में उनके कैबिनेट साथी ललन सिंह रैलियों में रहने लगे। ये सब नीतीश कुमार के खिलाफ माना गया और दावा किया गया कि बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि चुनाव बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल में उसके हिस्से में बीजे से भी ज़्यादा सीटें आने की संभावना जताई गई है। अगर वास्तव में असली नतीजे भी यही होते हैं तो जेडीयू पहले की तरह ताकतवर बना रहेगा। पटना जिला के मनेर के गोरिया स्थान के समीप जाम के कारण वाहन चालक के साथ पैदल चलने वाले को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑटो चालकों की मनमानी के कारण यहाँ हर वक्त नोक झोंक होती रहती है।
ऑटो चालक बीच सड़क पर ही सवारी को लादते व उतारते हैं, जिस कारण समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। समस्या यह है कि यहाँ पर दानापुर व मनेर से आने वाले ऑटो चालक वैसी जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं जहाँ से लोगों को निकलना मुश्किल होता है। इससे बिहटा हवाई अड्डा, बहपुरा, सिमड़ी, मौला, नगवा, ताजपुर, टिल्हाड़ी, गोपालपुर, लोधीपुर, सिंघारा, बांक, जीराखंड टोला, नागा टोला, नीलकंठ टोला आदि गांव के ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट के पास ऑटो चालकों के द्वारा सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के कारण यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 2 मिनट के लिए 2 घंटे तक बेवजह लोगों को इंतजार करना पड़ता है। सबसे भयावह स्थिति सुबह और दोपहर के समय होती है, जब स्कूल बस घंटों ऑटो के कारण फंसी रहती है। और ऐसी स्थिति यह एक दिन की नहीं है, सालों लगी रहती है, बावजूद इसे देखने वाला कोई नहीं। बिहार में एग्जिट पोल और मतगणना को लेकर दिए गए बयान पर आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के खिलाफ पटना साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की गई है। जानकारी के अनुसार साइबर थाना पटना की एसआई खुशबू कुमारी ने एफआईआर दर्ज की है। सुनील सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए जिससे माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर कल काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 174, 353, 352 और 123(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बयान की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी माहौल में तनाव बढ़ाने वाला बताया है, जबकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि सुनील सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और लोगों को अब सुबह शाम इसका एहसास भी होने लगा है। अचानक बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी डीएम को शीतलहर और पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे बचाव के उपाय करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम से कहा है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का भी प्रकोप तेजी से बढ़ने की संभावना है। बेहतर होगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए राहत व बचाव की पूरी तैयारी अभी से कर लें। विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि शीतलहर से संबंधित बीमारियों को रोकने की तैयारी कर लें ताकि इससे निपटने में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। निर्देश के तहत अस्पतालों में दवाइयाँ, चिकित्सकों के रूटीन ड्यूटी में बदलाव समेत लोगों के लिए अस्पतालों में अन्य सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के चलते 14 नवंबर यानी शुक्रवार को पटना जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पटना के डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव की 14 सीटों पर शुक्रवार को मतगणना होनी है। इस कारण यातायात प्रबंधन, लोक सुविधाएं और जनहित के दृष्टिकोण से पटना जिले के सभी विद्यालयों को 14 नवंबर को 12वीं कक्षा तक पठन पाठन स्थगित रहेगा। वहीं राजधानी के सभी चौक चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। मतगणना के दौरान केंद्र के बाहर कोई उपद्रव नहीं करे, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।